सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो सरल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए, महादेव का नाम ज़रूर बोलिए। और आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो भाग्य और बुद्धि पे है। गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक किसान था। किसान का नाम बुधवा था। बुधवा बड़े सरल स्वभाव का था। किसानी मजदूरी अपना करता। उसका छोटा सा खेत का टुकड़ा था, कुछ 1 आध बीघे के करीब था। और वो नौजवान युवक था, 17-18 साल का लड़का था। और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पे थी, क्योंकि उसके पिता नहीं थे। उसकी बस माता थी और उसकी बहनें थीं। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी की पे थी। और उसी खेत से जो भी अनाज होता उसी से उसका घर चलता। उसी अनाज से उसका पूरे परिवार का भरण पोषण का काम चलता। जो भी कष्ट आता, दुख परेशानी आती, उसी में उन लोग को अपना जीवन काटना था। समय बीत रहा था। कुछ ही समय बाद एक दिन भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी जमीन पे घूमने निकली। पृथ्वी पे आई घूमने के लिए। और बुधवा अपने खेत में काम कर रहा था। तो बुधवा को देख के जो भाग्य की देवी हैं वो बुद्धि की देवी से कहें कि हे देवी, इसके जीवन में बड़ा कष्ट है। यही छोटा सा इसके पास जमीन का टुकड़ा है और इसी में ये अपने परिवार का, इसके परिवार में 7-8 लोग हैं, उनका जीवन इसी से चल रहा है। अगर जो मैं चाह दूं तो इनका जीवन बदल जाएगा, इनका कष्ट दूर हो जाएगा। और तभी उधर से नारद मुनि भी आ रहे थे। नारद मुनि तो जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ झगड़ा करा दें। जहाँ अगर जो किसी की सहमति बनी रहे तो वो असहमति कर दें, असहमति रहे तो सहमति बना दें। वो दोनों काम करते थे। उनको इसी में आनंद आता था। तो देखे कि भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी दोनों अपने में बात कर रही हैं। तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। तो जो भाग्य की देवी रहती हैं वो नारद जी से कहती हैं कि अच्छा देव ऋषि, आप ये बताइए कि बुद्धि बड़ी है कि भाग्य बड़ी है। तो नारद जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं आप लोग तो तब से इसी पे चर्चा कर रही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए। तो बुद्धि कहती है कि बड़ी तो मैं हूँ। अगर जो किसी के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो उसका जो धन रहेगा वो सब नष्ट हो जाएगा। भाग्य में जो रहेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। और भाग्य की देवी कहती हैं कि अगर जो मैं किसी के भाग्य में ना जाऊं तो जीवन भर दरिद्र ही रह जाएगा। तो इन लोगों का झगड़ा सुन के देव ऋषि कहे कि ऐसा है कि आप लोग अपने में फैसला कर लीजिए कि कौन बड़ा है, क्योंकि देवियों का फैसला मैं नहीं कर सकता। मुझे अपना सिर नहीं फोड़वाना है आप लोग से कि देव ऋषि फैसला किए। तो बुद्धि की देवी बड़ी चतुरता से कही कि ठीक है, अगर जो आप बड़ी हैं तो एक बार आप ही कोशिश करके देख लीजिए। तो भाग्य की देवी कहती हैं कि ठीक है। और
उसके खेत में जो गेहूं का बीज बोया रहता है, उस गेहूं के बीज के बजाय वहाँ पे मोतियों की बाल लटक जाती है। गेहूं के बाल के बजाय मोतियों की बाल लटक जाती है। और बुधुआ बेचारा सोचता है कि मैं तो यहाँ गेहूं की बुआई किया था और यहाँ पे तो सारी बाल में मोती लटक रहा है। ऐसा अनर्थ कहाँ से हो गया भगवान। अभी यही सोच रहा था कि ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। मैं तो बीज गेहूं की बुआई किया था और यहाँ पे मोती लटक रहा है। अब हमारा परिवार कैसे जिएगा खाएगा, अब क्या होगा, यही सोच रहा था। तभी उसी रास्ते से घोड़े सवार एक राजा जा रहे थे, राजा चंद्रभान, और देखे कि इस खेत में तो मोतियों से खेत लहलहा रहा है। इतनी मोती कि किसी राज्य में उतनी मोती नहीं थी। राजा देख के बड़े खुश हुए। बुधुआ को देखे कि वो अपना सिर पकड़ के उसी खेत के किनारे बैठा हुआ है। तो राजा उससे पूछे कि अरे बुधुआ, क्यों इस तरह सिर पे हाथ रख के बैठे हो। तो कहा कि राजा साहब, मैं तो अपने खेत में गेहूं बोया था और यहाँ पे तो मोतियों की बाल लटक गई। अब हमारा परिवार कैसे खाएगा और कैसे रहेगा। तो राजा साहब बड़े चतुर थे, चालाक थे, उनके पास बहुत बुद्धि थी। कहे कि ठीक है, इसके बदले मुझसे ढेर सारा अनाज ले लो, पूरे मैं अपने गोदाम का, भंडार का दरवाज़ा खोल दे रहा हूँ, जितना चाहे उतना अनाज ले लो, पर ये मोती हमें दे दो और इसके बदले में मैं अपनी राजकुमारी से तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। बुधुआ बड़ा खुश हुआ, क्योंकि किसान था, उसके पास ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी। वो अनाज को ही मोती के बदले में सोचा कि मोती दे दूंगा तो अनाज मिल जाएगा, मेरा परिवार भी सुखी रहेगा, और तो और मेरी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। यही सोच के मोती राजा को दे दिया। राजा भी बड़े प्रसन्न थे उससे और उसको अपने राजमहल लिवा के गए और खूब धूमधाम से अपनी राजकुमारी के साथ उसकी शादी करा दिए, इसलिए कि उसके खेतों में तो मोती उगती है। और उसकी शादी राजकुमारी से संपन्न हो गई। जब उनकी शादी हो गई, राजा भी बड़े खुश और ये अनाज पाके अपने परिवार को देके बड़ा खुश कि थोड़ी सी मोती के बदले में इतना ढेर सारा भंडार पूरा खुल गया मेरे परिवार के लिए। अनाज पाके बुधुआ खुश। बुधुआ जब पहली रात अपने पत्नी के पास गया, राजकुमारी के पास गया, राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर, मानो स्वर्ग की अप्सरा, इतनी सुंदर थी। बुधुआ देखा तो देखते ही रह गया राजकुमारी को। पर देखिए उसके मन में, वो जब राजकुमारी को देखा तो उसको फट से अपने गांव में छोटी छोटी कहानियाँ सुनता था। कोई सुनाता था तो बुधुआ सुन लेता था। तो कोई उसको कहानी में सुनाया था कि डायन बहुत सुंदर रहते हैं, सब चुड़ैल जो होती हैं बहुत सुंदर रहती हैं। अब बुधुआ के दिमाग में तुरंत आता है कि वो हो, ये तो लग रहा है कि चुड़ैल है, कोई डायन है और ज़रूर हमको खा जाएगी, निगल जाएगी। अब उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि ज़रूर इस सुंदर रूप के पीछे एक डायन छिपी है। और कुछ देर राजकुमारी को देखते देखते रहता है, वहाँ से दौड़ लगाता है और सीधे महल से बाहर उसके गांव में एक छोटा सा शिवाला था, वहाँ पहुँच जाता है जहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रहता है। बाबा भूतनाथ, ये तो कालों के काल है महादेव, भूतों के भूत हैं, इनके आगे तो किसी की नहीं चलती है। सोचा कि क्यों ना महादेव की शरण में भाग के और मैं चला जाऊँ, इस डायन से छुटकारा मिले, मेरे कम से कम मेरा जीवन बचे। ये सोच के बुधुआ बेचारा शिवलिंग को पकड़ के लिपट के और रोने लगा। कहा, हे महादेव, मुझे उस डायन से बचाइए। और इधर राजकुमारी देखी कि मेरा पति भाग गया, हमको देख रहा था, इसके बाद भाग गया। वो लगी जोर जोर से विलाप करने, लगी जोर जोर से रोने। राजा तक बात गई, चंद्रभान तक, कि हमारी पुत्री रो रही है। राजा साहब गए
और सारी कहानी राजकुमारी से सुने कि राजकुमारी कहें कि हमारे पतिदेव हमारे पास आए तो थे, पर उनको अचानक क्या हो गया और हमको देख के और तेज से दौड़ के भाग गए। राजा चंद्रभान कहे कि अरे हमारे राज्य में इतनी बड़ी गुस्ताखी कि हमारी बेटी को देख के कोई ऐसे भाग जाए, उसका त्याग ऐसे कर दे, जरूर उसको दंड दिया जाएगा। और उसको दंड देने के लिए तुरंत सैनिकों को भेज दिए। और वो बेचारा बुधुआ शिवलिंग को पकड़ के, महादेव को पकड़ के और जोर से पकड़ के आहू करके रोए जा रहा है। उधर सैनिक उसको पकड़ने पहुंचे। तुरंत जो बुद्धि की देवी थी, भाग्य की देवी से कहें कि आप तो बुधुआ को फंसा दें, महादेव के प्रिय भक्त को फंसा दें, अब तो उसकी जान पे बनाई है। और तुरंत बुद्धि देवी जो उसके दिमाग में वास करती हैं और बुधुआ शिवलिंग को छोड़ के और सैनिकों के साथ चल पड़ता है। जब उसको दरबार में पेश किया जाता है तो उसके पास बुद्धि आ गई रहती है। बुद्धि की देवी उसके मस्तिष्क में विराजमान रहती हैं। कहता है कि राजा साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी बेटी इतनी सुंदर हैं कि मैं उनको देख के मुझे ये लगा कि कोई डायन है, क्योंकि हमारे गांव में हमारे दादाजी लोग कहानी सुनाते थे कि डायन बहुत सुंदर रहती है और वो निगल जाती है। तो मैं आपकी बेटी को यही देख के सोचा हूँ कि वो ज़रूर डायन होगी और हमको निगल जाएगी, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए महादेव के मंदिर भाग गया हूँ, बाबा भोलेनाथ के पास चला गया हूँ कि हे भोलेनाथ मुझे बचा लीजिए। राजा यह सुन के हंसने लगे। कहे कि यह बात थी, मैं तो कुछ और समझा, मैं तो आज तुमको मृत्यु दंड देने वाला था। तो कहा कि नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा कुछ मत करिए, मैं आपकी बेटी के साथ जरूर रहूँगा। फिर भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी दोनों इकट्ठा हुई और देव ऋषि भी वहाँ आए। तो देव ऋषि कहे, हे देवियों, आप दोनों के बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, पर बुद्धि की देवी ही बड़ी हैं। नारद जी कहे, देव ऋषि कहे कि बुद्धि की देवी ही बड़ी हैं। अगर जो बुद्धि की देवी चाहें तो भाग्य में बहुत कुछ आ सकता है, भाग्य को बुला सकती हैं। बुद्धि रहेगी, मेहनत मजदूरी करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई भी काम करेंगे। और बुद्धि नहीं रहेगी तो जो बना बनाया रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, भाग्य के साथ बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि रहेगी तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर जो हमारे भाग्य में कष्ट है तो उसको सुख में हम बदल लेंगे, बुद्धि नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, धैर्य से कोई काम करिए और महादेव पे अपनी ध्यान को लगाइए। उनकी दया दृष्टि आप पे जरूर पड़ेगी, जरूर दया बरसेगी। उनसे दया मांगिए कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करें। हम अगर जो किसी गलत राह पे हैं तो हमको सही राह दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। महादेव जरूर आपका साथ देंगे। इसी के साथ कहानी कैसी थी जरूर बताइएगा। हर हर महादेव। कहाँ हुआ?